भाई ये तो माइलस्टोन है कि किसी सीरियल ने 5000 एपिसोड पूरे किए हैं और ये माइलस्टोन मिला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है को। भाई अब सेलिब्रेशन है तो डांस तो बनता ही है ना। तो आ गया है 5000 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में ये खास केक, जिसके इर्द गिर्द सभी लोग डांस करते नजर आए और मना रहे हैं ये ढेर सारी खुशियाँ। इसी के साथ अगला नजारा है जहां पर अनुपमा और उसकी कास्ट यहां पहुंची है इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। वैसे आज की शाम खास इसलिए भी है क्योंकि अरमान यानी कि रोहित लेकर आए हैं अपने नन्हे से मेहमान अपने बेटे को, और देखिए कैसे हर कोई रोहित के बेटे पर प्यार लुटा रहा है। वैसे इस खास मौके पर शामिल हुई है रोहित की वाइफ शीना भी। वैसे अनुपमा तो देखिए कैसे इस नन्हे मेहमान की बलाएं उतार रही है।
बाद बारी आई प्रोड्यूसर राजन शाही के जन्मदिन की। भाई ये मौका खास है क्योंकि आज ही के दिन 5000 एपिसोड भी पूरे हुए हैं और है राजन शाही का बर्थडे भी। सेट पर केक काटा गया, पूरी कास्ट एंड क्रू इसमें हुई शामिल। तो आइए अनुपमा और बाकी की कास्ट से जानते हैं कि आज की शाम कितनी शानदार है और ये किस तरह से इस शाम को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरे की खुशी तो साफ देखने को जाहिर है। नैतिक और अक्षरा से हुई थी सीरियल की शुरुआत और इस खास मौके पर आज पहुंचे हैं नैतिक यानी कि करण मेहरा। इसी के साथ यहाँ पर ये रिश्ता की टीम भी अपनी खुशी जाहिर कर रही है। भाई सेलिब्रेशन हो और कार्तिक और नायरा ना पहुँचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। राजन शाही के बर्थडे के मौके पर सभी दे रहे हैं ये खास परफॉर्मेंस, जिसकी होस्ट है अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली। राजन जी को नहीं, सबसे पहले मैं त्रिपाठी को थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने राजन जी हमें दिए हैं so that he could change our lives. So thank you aunty and congratulations to you. भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसा शो है जो लोगों के दिल में बसता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक्टर्स की ही नहीं बल्कि पूरे टीम की मेहनत है, चाहे फिर वो कैमरे के आगे वाले एक्टर्स हो या कैमरे के पीछे का क्रू। और ऐसे में आज प्रोड्यूसर राजन शाही सभी को कर रहे हैं अवार्ड से सम्मानित, क्योंकि हर एक इंसान का उतना ही कंट्रीब्यूशन है और हर कोई करता है अवार्ड डिजर्व। ऐसे में यहाँ शुरू हो गई है अवार्ड सेरेमनी, जहाँ कास्ट एंड क्रू को अवार्ड से नवाजा गया, साथ ही साथ कलाकारों को भी दिए गए ये अवार्ड्स और सभी इस खास मौके पर हो गए हैं काफी इमोशनल। जब एक आर्टिस्ट का लास्ट डे होता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यस आई वी ऑलवेज बिलीव कि स्टोरी एग्जॉस्ट होगी तो वी शुड नॉट वेस्ट दैट टैलेंट, बिकॉज यू काइंड ऑफ यू नो उनकी ग्रोथ खराब हो जाती है उससे। बट वन डे आई रिमेंबर एवरीबडी, आर्य, विवेक, वो गरिमा, क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स, रोमी, 120 पीपल वो क्राइंग, मतलब बच्चों की तरह रो रहे थे इंक्लूडिंग मी, because इतना अच्छा इंसान, you don't want to let go of good people, you know, good humans. So thank you Shivangi for that brilliant, and my favorite has always been the second generation, and thank you so much, thank you, and your family also has been a family, thank you. 5.5-6 साल मैंने ये शो किया है और ऑनेस्टली कब इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। सिर्फ इतना याद था कि जब फर्स्ट डे आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट डे ऋषिकेश में 2:30 बजे 2:30 बजे ऋषि सर ने मेरा पहला शॉट लिया था। मैं राम झूला पे भाग रही थी और लास्ट डे यहीं पे इसी जगह पे सर ने मेरा लास्ट टेक जो मेरा था, सर ने एक्शन बोला था लास्ट शॉट के लिए और सब यहाँ रो रहे थे। तो मुझे बस उतना ही याद है, बाकी ये टाइम कैसे निकल गया पता नहीं। आई मीन 5000 एपिसोड built on years of hard work, passion, lot of love and respect for each other, and I'm truly grateful to be a part of a show like ये रिश्ता, legacy like ये रिश्ता। मुझे याद है जब 3000 I'm not very good with speeches, तो मैंने बोला था विवेक भैया को कि मैं बोलूँगी नहीं।
any occasions, the entire family is always there in every this thing. So it's almost like a family bond. Again, the hard work Mohsin has done, the way he's reinvented himself over the years and looking brilliant. मैं कॉलेज जाने वाला था तो मैंने सर से पूछा था कि यार मैं सर कॉलेज कर लूँ कि आपके शो में एक छोटे भाई का रोल था वो टाइम पर। तो सर ने बोला देख यार बहुत काम लगेगा, टाइम आप 17 और तो तुझे ऐसा लगेगा बहुत टाइम हो जाएगा और 12 घंटे सेट पे रहना पड़ेगा, तो देख ले तो कॉलेज कर ले या तो मेरे साथ रहे। तो बोला नहीं सर वो अभी एडमिशन हुआ, मैं चला जाता हूँ। और कट टू कुछ टाइम हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, मैं एडी बना और जब दोबारा हमारी मुलाकात हुई और तब हमारी याद और सर को वो तब तक वो बात को 4-5 साल हो गए थे। सर को मेरी शर्ट याद थी कि ये टी शर्ट पहनी है। अनीता जी से एक बार मुलाकात होती है अवार्ड फंक्शन में करना है, तो हम लोग थोड़े ना डरे हुए प्रोड्यूसर होते हैं, वी आर नॉट वर्क टुगेदर। तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो मैंने विवेक और अनीता जी मिलने आ रहे हैं, तो देखना बिकॉज शी इज अ वेरी बिग स्टार। तो मुझे थोड़ा डर था बिकॉज विवेक ने इमीडिएटली मुझे फोन करा, सर आप प्लीज अनीता जी से आके बार मिलो तो सही। ह्यूमिलिटी रीडिफाइन, पैशन, डिजायर टू वर्क कैन पुट एनी यंगस्टर टू शेम। रोमित को इस रोल के लिए बुलाना है, he will justify it and brilliant, always standing by us for all the shows. God bless you. I've seen them all growing up, getting married, becoming parents. So God bless you. God bless you. The kind of dedication, the hard work you showed in the period, and I think वो reinvention show का कैसे होता है generation के साथ, that you people get that energy, that dedication, that hard work, that freshness, the way you have, taken it as a challenge. So thank you Simriti for carrying forward the 4th generation, and बहुत I think to this generation out here, 4th generation, that आपके होते हुए 5000 सेलिब्रेट होना, इट्स समथिंग लाइक थू। थैंक यू। जैसे आज का दिन 5000 एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं एंड सर का बर्थडे है, वैसे ही आई थिंक व्हेन आई फर्स्ट मेट सर आई ओनली हर्ड ऑफ हिम, लाइक यू हियर ऑफ ऑल द बिग पीपल इन द इंडस्ट्री, एंड द फर्स्ट मीटिंग I had worked with Indira Krishnan ma'am, and उस टाइम पे मेरा शो ख़त्म हुआ था, एंड उनके घर पे गणपति वो हमेशा एवरी ईयर रखती हैं. सो आई रिमेंबर आई हैड ऑलरेडी ऑडिशन फॉर ये रिश्ता at that time, and I went for darshan and I saw sir, and of course I knew, everybody knows him. And I was like, should I mention that, I've auditioned for your show? Then I was like, no, he's such a big man, I should not worry him with my, little thing. He should not feel that वो दर्शन के लिए आए, यहाँ भी मैंने काम घुसा दिया और बोल दिया सर मैंने आपके शो के लिए ऑडिशन दिया है. But I was just so full of, I just left it on Ganpati Bappa, and I said, if this is meant to be, I know it will find its way. प्लेजर वर्किंग विद यू. और जिस दौर से हम गो थ्रू कर रहे थे, यू गॉट सो मच ऑफ ऑनेस्टी, प्रोडक्शन फ्रेंडली, मेकर फ्रेंडली. मेकर का जो ट्रस्ट फेथ होता है अपने एक्टर्स पे, बिकॉज एक एक्टर्स, हम चाहते हैं एक्टर्स हमेशा खुश रहे. In fact, I belong to the Bhatt Sahab school where we say we fall in love with actors, because our performances are going to go through you, I mean, whatever we write, conceive, वो अगर आपके थ्रू जाने वाला है तो but whatever we were going through, not to get into another topic now, but the hard work, dedication, my meeting you that day, and immediately I think Nishak सबसे बात करी, the creative team was there, immediately groom करो, ऐसे करो. Next day Garvita and they shot one song together, and I didn't tell the channel that I'm replacing.
ये रिश्ता ने मुझे कितना कुछ दिया है। सर के साथ वो 2 घंटे की मीटिंग ने मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी, और ना सिर्फ मेरी लाइफ, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ मैं बोलूँगा। और अभी जैसा राहुल बता रहा था कि पूरा आपका करियर एक तरफ जब आप लंबे टाइम तक काम करते हो, और राजन सर के साथ काम करना, DKP के साथ काम करना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक गाना है, वो वैसे तो काफ़ी रोमांटिक लाइन है उसकी, बट अगर उसकी जो लाइंस है, हम ज़माने की नज़र में कहीं गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है महफिलें शहर की, तुम क्या मिले मेरी आपके साथ मेरा वो कनेक्शन है कि इतना काम करने के बाद भी कोई रिकग्निशन थी नहीं। काम तो तब भी मैं ऐसे ही कर रहा था और अब भी ऐसे ही कर रहा हूँ, बट जब से आपका साथ मिला है और आपकी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, टचवुड काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। आइए हम जानते हैं इन कलाकारों से अवार्ड पाकर इन्हें कैसा लगा और कैसी है इनकी 5000 एपिसोड पूरे होने की खुशियाँ। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।